नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करना है। यह जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको 1 महीने के बाद और 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना होता है, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस जो होती है वो 6 महीने तक ही वैलिड होती है। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें सर्च बार पर लिखना है सारथी परिवहन। जैसे ही दोस्तों आप इतना टाइप करके सर्च कर लोगे तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर व्हीकल से रिलेटेड कई सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिनको आप घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे ड्राइवर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो चूज़ कर लेना है। जिस भी स्टेट से आप है उस स्टेट को आपको चूज़ कर लेना है। इतना करते ही आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। तो दोस्तों, हम जिस स्टेट में हैं इस स्टेट में बिना आरटीओ जाए ही लर्निंग लाइसेंस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली स्किप बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ से हम लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद हमको हमारा कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रही है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस केस में आपको आरटीओ विजिट करना होगा। उसके बाद में आपको वहाँ पर लर्निंग एग्ज़ाम कंप्यूटर में देना होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि आपको 7 स्टेप में ड्राइविंग लाइसेंस का जो आवेदन है वो पूरा करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन जनरेट करनी होगी। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और जो भी फ़ीस है उसे पे करना है और फिर फ़ीस स्टेटस को वेरीफाई करना है और फिर रिसिप्ट को प्रिंट करना है। यहाँ पर 7 स्टेप में आपका अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको अपना लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर है वो डालना होगा। लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर है दोस्तों वो आपको आपके लर्निंग लाइसेंस में ही देखने के लिए मिल जाएगा। इस नंबर को दोस्तों आपको उस बॉक्स में फिल कर देना होगा। आपको दोस्तों लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर है सेम टू सेम फिल करना होगा। लर्निंग लाइसेंस डालने के बाद दोस्तों आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस कैलेंडर से चूज़ कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप ओके पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके लर्निंग लाइसेंस से ऑटोमेटिक आपका जो डिटेल है वो फेच कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लिया गया है। उसके बाद दोस्तों सभी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आप बताओगे कि आप कौन से वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। हमारे केस में दोस्तों हम मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो इस केस में दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन को चूज़ कर लेना होगा और फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक बार दोस्तों अपने डिटेल्स को अच्छे से रिव्यू करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक बार कंफर्म कराया जाएगा। उसके बाद में आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने आपके ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन का एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको सेव करके या फिर प्रिंट करके रख लेना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों कैप्चा को इस बॉक्स पर फिल कर देना है और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो दिखाया जाएगा। यहाँ पर 3 स्टेप में आपको अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा और फिर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस फिल कर देना होगा। तो हमारे केस में दोस्तों हम जो डिटेल डाल रहे हैं वो आधार कार्ड के अनुसार डाल रहे हैं। उसके बाद में आपको अपना डॉक्यूमेंट का ऑथोरिटी बताना होगा। जैसे कि हमारा आधार कार्ड का UIDAI है तो हम UIDAI करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे।
अपलोड कर देने के बाद दोस्तों आपको इससे एक बार रिव्यू कर लेना होगा। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो देखना चाहते हैं तो आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर अगर आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वो अपलोड करना है। आपका लर्निंग लाइसेंस और आधार कार्ड जो है वो PDF फाइल में होना चाहिए और दोनों का साइज़ जो है वो 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। अब दोस्तों हम हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है उसे अपलोड कर देते हैं और उसके बाद में दोस्तों आप अपने लर्निंग लाइसेंस को यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि आपका जो दोनों डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। यहाँ से दोस्तों अगर आप चाहो तो आप अपना जो दोनों डॉक्यूमेंट है उसे 1 बाय 1 करके देख सकते हो। उसके बाद फिर से दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और कैप्चा डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने उसका जो अगला पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज में आने के बाद दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगले ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि टोटल 1000 रुपये का जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि फॉर्म 7 के लिए 200 रुपये का पेमेंट लगेगा और ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको 300 रुपये का फ़ीस लगेगा। यहाँ पे मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर के लिए 300 रुपये लिया जा रहा है, यानी कि टोटल आपको यहाँ पे 1000 का पेमेंट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको बैंक गेटवे का ऑप्शन में बैंक को चूज़ कर लेना है और फिर कैप्चा को फिल कर देना है। और अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो कैप्चा को आप रिफ़्रेश करके रीजनरेट भी कर सकते हैं। कैप्चा को कम्प्लीटली फिल कर देने के बाद आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एग्री करना है और प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है। तो हम नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर हम अदर नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से दोस्तों कोई सा भी पेमेंट मोड को चूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में दोस्तों हम अदर नेट बैंकिंग का चूज़ कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों हम अदर बैंक नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके केस में जो आपका बैंक है उसे आपको चूज़ कर लेना है। हमारे केस में दोस्तों हम बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के नेट बैंकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड को फिल कर लेना है और फिर दोस्तों कैप्चा को फिल करके फिर से आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ बताया जाएगा कि आपके अकाउंट से 1005 रुपये डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में रिमार्क में आपको पे लिख देना है और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते से ही आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का अदर नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को दोस्तों आपको नीचे इस बॉक्स पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ना पेज को रिफ़्रेश करना है। यदि दोस्तों आप यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली अगले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको इस पेज को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर आ जाना है। इस बॉक्स में दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस कैलेंडर में आपके आधार कार्ड के अनुसार उसे फिल कर देना है। उसके बाद में कैप्चा को इस बॉक्स पर फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको अपने एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देना है।
एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों आपका जो DOB है आधार कार्ड के अनुसार इस कैलेंडर में उसे फिल कर देना है। आधार कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को जैसे ही आप डाल दोगे उसके बाद दोस्तों कैप्चा को इस बॉक्स पर फिल कर देना है। उसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फीस रसीद जो है वो ओपन हो जाएगी। इस रिसिप्ट को दोस्तों आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना होगा। इसी रसीद को दोस्तों आपको RTO में ले जाना होगा। यहाँ पर अगेन दोस्तों आपके एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाना होगा। उसके बाद में इस एप्लीकेशन को आपको रिफ़्रेश कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि आपकी जो फीस स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको दोस्तों आपका जो अपॉइंटमेंट सीट है वो बुक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। तो आपको दोस्तों यहाँ केवल इस कैप्चा को इस बॉक्स पर फिल करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारे केस में हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन पर टिक कर देना होगा। उसके बाद में प्रोसीड टू बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एक रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि जितने भी ग्रीन कलर के स्लॉट्स है उन डेट में आप अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हो। और रेड कलर का जो ऑप्शन है उसमें ये बताया गया है कि रेड कलर के जितने भी डॉट्स है डेट्स है उसमें आप स्लॉट्स बुक नहीं कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जो ब्लू कलर के स्लॉट्स है उसमें आप जो अपना अपॉइंटमेंट है वो बुक नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है या फिर उस दिन RTO बंद रहेगा। उस दिन आप किसी भी प्रकार के बुकिंग नहीं कर सकते हो। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको ग्रीन कलर के किसी भी डेट को सिलेक्ट कर लेना है जिस डेट को आप RTO विज़िट करना चाहते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो डेट सिलेक्ट किया है उस डेट में आप कितने बजे RTO विज़िट कर सकते हो। जिस भी टाइम को आप RTO विज़िट करना चाहते हो उस टाइम को सिलेक्ट करके आपको बुक स्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। स्लॉट बुक के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस में जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक 6 अंकों का OTP सेंड किया गया है। उस OTP को आपको इस बॉक्स पर फिल कर देना है। उसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया डेट और टाइम दिखाया गया है। अगर आप इस डेट और इस टाइम पर RTO विज़िट नहीं करते हो तो आपको 1000 रुपये का दोबारा पेमेंट करना होगा। तो हम इस डेट को यहाँ पर कंफर्म अगेन कर लेते हैं। आपका स्लॉट दोस्तों सक्सेसफुल इस डेट पर बुक कर दिया गया है। तो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और फीस रसीद और इस बुक अपॉइंटमेंट लेटर को ले जाना है। और साथ ही दोस्तों आपको अपने साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। और जिस टाइम को आपने सिलेक्ट किया है उस टाइम के आधा घंटा पहले आपको RTO विज़िट करना है। उसके बाद दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस का जो काउंटर होता है उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होगा। अगर आप दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 24 घंटे के अंदर इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।